हाकिम का ये आदेश है और हाकिम नीतीश कुमार है कि जाओ और घर में घुसकर 4 घंटा बिताओ, महिला का ब्लाउज फाड़ दो। ये हाकिम का आदेश है मोहित जी। और हाकिम हमारा चाहता है कि ऐसे ही महिलाओं की आबरू को बेआबरू किया जाए। महिला के घर में रात को 1 बजे जब उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो क्या जरूरत थी आपको घुसने की? उसके बाद आप रात को 1 बजे किसी के घर में घुस रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि उस घर में दारू है। आपको दारू नहीं मिलता है, आप 3 घंटा वहां रहते हैं और महिला बोलती है कि भाई आप मेरा लुगा और मेरा ब्लाउज फाड़ दिए। ये पुलिस का काम होता है जी। लोग आरएस भट्टी का नारा लगा रहे हैं, पुलिस का काम होता है। राबड़ी देवी ट्वीट करती हैं, शादी थी, पुलिस वाले घुसते हैं, महिला नहा रही थी, टॉयलेट से महिला को निकाला गया और दारू चेक किया गया। पूरा आरजेडी खेमा जो था नीतीश कुमार का विरोध कर रहा था, आज तेजस्वी यादव के राज में और नीतीश कुमार के राज में फिर से वही हो रहा है। आतंकवादी वाला घटना है। आप वीडियो देखिएगा, महिला बोलती है कि रात को 1 बजे मेरे घर में पुलिस घुसा, शराब 3 घंटा खोजा, मेरा ब्लाउज और मेरा लुगा फाड़ दिया, उसको शराब नहीं मिला, बताइए हम लोग जीने के अधिकारी हैं कि नहीं? और उसके बाद वो महिला कहती है कि हमारे घर में एक भी मर्द नहीं था। गरीब परिवार को पुलिस उठा के दारू पीने के आरोप में बंद कर देती है। यहां पर जीतन राम मांझी का बयान याद आता है जब वो कहते हैं कि 10 बजे रात के बाद सारा अधिकारी 2-2 पैक 4-4 पैक पी के सूतता है और उनको कोई नहीं पकड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस वक्त महिला को पीटा गया, राबड़ी देवी ने बोला। उस वक्त महिला को बाथरूम से निकालकर दारू चेक किया गया, राबड़ी देवी ने बोला। लेकिन आज दानापुर की महिला के घर में घुसा गया रात को 1 बजे, तब राबड़ी देवी का ट्विटर क्या हैक हो गया था? क्या इंटरनेट नहीं चल रहा था? क्या नेट पैक खत्म हो गया था? क्या रिचार्ज नहीं था? पुलिस वालों पर महिलाएं आरोप लगाती हैं कि घर में घुसकर पुलिस वाले ब्लाउज फाड़ देते हैं, साड़ी फाड़ देते हैं, केवल शराब पकड़ने के नाम पर। महिलाएं राजद विधायक के पास जाती हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को जाकर बताती हैं और मजबूरी देखिए कि राजद के विधायक कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर चुप है, केवल नीतीश कुमार के डर से। और तब कुर्नी का उपचुनाव याद आता है, जहां महिलाएं कह रही थी कि नीतीश कुमार के चलते तेजस्वी को भी सबक सिखाएंगे, और कुर्नी में सबक मिल भी गया। इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात, कुर्नी का उपचुनाव याद कीजिए, जब उपचुनाव में महिलाएं कह रही थी उनकी रैली में शराब का बोतल लेकर जाकर कि सब कहां से आ रहा है। केवल पुलिस रात को घर में 11 बजे घुसकर परेशान कर रही है, महिलाओं को जाकर परेशान कर रही है, और आज वही सब कुछ देखने को मिला। और यही महिलाएं कह रही थी कि नीतीश के चक्कर में तेजस्वी डूब जाएंगे। नीतीश जी का नारा है कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। समझिएगा इस बात को। एक बात पहला ये कि दरिंदगी का हद अगर कोई पार किया है ना, तो हमको लगता है कि ये आतंकवादी वाला घटना है। आप वीडियो देखिएगा, महिला बोलती है कि रात को 1 बजे मेरे घर में पुलिस घुसा, शराब 3 घंटा खोजा, मेरा ब्लाउज और मेरा लुगा फाड़ दिया, उसको शराब नहीं मिला, बताइए हम लोग जीने के अधिकारी हैं कि नहीं? और उसके बाद वो महिला कहती है कि हमारे घर में एक भी मर्द नहीं था। आप समझिए ना इस बात को। बेतिया का याद करिए आप, राबड़ी देवी ट्वीट करती हैं, शादी थी, पुलिस वाले घुसते हैं, महिला नहा रही थी, टॉयलेट से महिला को निकाला गया और दारू चेक किया गया। पूरा आरजेडी खेमा जो था नीतीश कुमार का विरोध कर रहा था, आज तेजस्वी यादव के राज में और नीतीश कुमार के राज में फिर से वही हो रहा है। इसका 2 मुद्दा है, पहला बिहार पुलिस की दरिंदगी और दूसरा तेजस्वी यादव का पतन। और कुढ़नी में जो हुआ, चिराग पासवान ने सीधा फायदा उठाया, उन्होंने पासी और पासवान को जोड़ लिया। तेजस्वी यादव को सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने तो 43 सीट पर आए हैं, उनका टारगेट है कि आरजेडी 20 सीट पर 2025 विधानसभा चुनाव में आ जाए। और ऐसा ही होगा, आपको हम लिख कर दे रहे हैं मोहित जी। आप समझिएगा, महिला के घर में रात को 1 बजे जब उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो क्या जरूरत थी आपको घुसने की? उसके बाद आप रात को 1 बजे किसी के घर में घुस रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि उस घर में दारू है। आपको दारू नहीं मिलता है, आप 3 घंटा वहां रहते हैं और महिला बोलती है कि भाई आप मेरा लुगा और मेरा ब्लाउज फाड़ दिए। ये पुलिस का काम होता है जी। लोग आरएस भट्टी का नारा लगा रहे हैं, पुलिस का काम होता है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बर्बाद करेंगे। उसके बाद दानापुर के बढ़िया विधायक कहे जाते हैं, बाहुबली सरकार में पकड़ रितलाल यादव का। रितलाल यादव अपने चुनाव हार जाएंगे, नीतीश कुमार चलते लिख के दे रहे हैं। आप जिस दिन से आम जनमानस को परेशान करना शुरू कर देंगे उस दिन से बर्बादी तय है। और नीतीश कुमार आम जनमानस को परेशान करवा रहे हैं। हमने कई दफा देखा है कि दलित महिलाओं को, गरीब परिवार को, दलित छोड़ दीजिए, गरीब परिवार को पुलिस उठा के दारू पीने के
आरोप में बंद कर देती है। यहां पर जीतन राम मांझी का बयान याद आता है जब वो कहते हैं कि 10 बजे रात के बाद सारा अधिकारी 2-2 पैक 4-4 पैक पी के सूतता है और उनको कोई नहीं पकड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नीतीश कुमार प्लानिंग के तहत आरजेडी को बर्बाद कर रहे हैं। उनका ये प्लान है कि ऐसा कुछ चाल चलूंगा कि तुम मरोगे बेटा, और तेजस्वी यादव अगर नहीं सुधरे तो नीतीश कुमार उनका राजनीतिक करियर खा जाएंगे। बाढ़ का एक घटना याद आता है जिसका जजमेंट जब हो रहा था, हाई कोर्ट के जज साहब बोल रहे थे, बाढ़ का घटना था जहां पर 1-1:30 बजे के आसपास पुलिस वाले गांव में जाकर छापा मारते हैं। जज साहब हाई कोर्ट में खड़े करके एसडीएम को कहते हैं कि आतंकवादी था उस घर में कि आप छापा मार दिए 1:30 बजे रात को। वो कहते हैं कि वो झगड़ा किया, लाख पुलिस को मारा। अब दिन में जाते, छठ का समय था, महिला घर में सो रही थी और अब 1:30 बजे रात को छापा मरवा दिए। और यहां तो कुछ नहीं था, केवल शराब के बहाने पुलिस 1:30 बजे रात को घुस गई और तेजस्वी एकदम चुप है। जिस राबड़ी देवी को महिला अस्मिता का ख्याल आया था बेतिया वाले मुद्दे पर, वो राबड़ी देवी एक ट्वीट नहीं कर रही है। राबड़ी देवी को सरकार में रहना है ना जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? राबड़ी देवी को सत्ता चाहिए। अगर आरएस भट्टी तेजस्वी यादव से मिलने गए तो किस हैसियत से गए थे? उप मुख्यमंत्री हैं, पद पर है, तभी ना गए थे। उसके बाद समझ लीजिए हाकिम का ये आदेश है, हाकिम का ये आदेश है और हाकिम नीतीश कुमार है कि जाओ और घर में घुसकर 4 घंटा बिताओ, महिला का ब्लाउज फाड़ दो। ये हाकिम का आदेश है मोहित जी। और हाकिम हमारा चाहता है कि ऐसे ही महिलाओं की आबरू को बेआबरू किया जाए और नीतीश कुमार ये करवा रहे हैं। और रही बात तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनके पूरे परिवार की, तो वो लोग तलवा चाट रहे हैं नीतीश कुमार का पद के लिए। हम बार बार कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो रात में निकलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सारा अच्छा काम इसमें छुप जा रहा है मोहित जी। उनका सारा अच्छा काम इस साड़ी और ब्लाउज के फटने में छुपता है। और अगर तेजस्वी यादव नहीं संभले, अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को समझाने में सफल नहीं हुए कि आपको इस कानून को या तो बेहतर करना पड़ेगा या तो हटाना पड़ेगा, नहीं अगर ऐसा करते हैं वो, तो उनका पद भी जाएगा, उनका प्रतिष्ठा भी जाएगा और जो राजनीतिक भविष्य वो अपना देख रहे हैं वो समाप्त होगा। आप लिख कर रख लीजिए, राबड़ी देवी बेतिया पर चिल्ला रही थी कि नीतीश की बेरहम पुलिस ने क्या कर दिया। आज नीतीश की बेरहम पुलिस नहीं कर रही है। विधान परिषद में जाकर राबड़ी देवी बोल रही थी उसमें। आप सोचिए इस बात को, यही इसका दो ही मतलब है ना। एक तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार सत्ता के लिए मर रहा है और दूसरा किसी को भी बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। उस वक्त महिला को पीटा गया, राबड़ी देवी ने बोला। उस वक्त महिला को बाथरूम से निकालकर दारू चेक किया गया, राबड़ी देवी ने बोला। लेकिन आज दानापुर की महिला के घर में घुसा गया रात को 1 बजे, तब राबड़ी देवी का ट्विटर क्या हैक हो गया था? क्या इंटरनेट नहीं चल रहा था? क्या नेट पैक खत्म हो गया था? क्या रिचार्ज नहीं था? तो बात समझिए, सत्ता का खेल है पहला। और दूसरा, औरत के आबरू से राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को मतलब नहीं है। उनको इस बात से मतलब है कि हमारा लल्ला कब चीफ मिनिस्टर बन जाए और चीफ मिनिस्टर बनकर लालू यादव की तरह धमाल कर दे। और यही चीज आप लिखिए, तेजस्वी यादव को ले डूबेगा। नीतीश कुमार का जो जनता का विश्वास था ना, वो हट चुका है। और अब नीतीश कुमार अपना बर्बादी का मतलब जो ठीकरा है वो तेजस्वी पर फोड़ेंगे और उसके बाद तेजस्वी को भी साथे साथ बर्बाद करेंगे। अब आखिरी सवाल की, शराब इतना बड़ा चीज हो गया है कि शराब के लिए पुलिस सिर्फ एगो शराब का बोतल, वही शराब का बोतल आप यूपी में जाइए, पुलिस के सामने ऐसे झुंझुना की तरह झुंझुना के लेकर चले जाइए, पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा। पुलिस वाला चुपचाप चला जाएगा कि क्या लिया भाई, शराब का बोतल लिया है। वही शराब इतना बड़ा चीज हो गया बिहार में कि 1 बजे 2 बजे रात को पुलिस घर में घुस जा रही है। जबकि कहा जाता है कि घर में घुसने के लिए आप यूपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए तो वारंट चाहिए कि सर्च करने का वारंट। यहां तो बिना वारंट पूरा फैसला कर दे रही है पुलिस तुरंत। आप समझिएगा इस बात, होता क्या पता है क्या? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मानिए कि नीतीश कुमार कल कहें कि हमको डायबिटीज हो गया तो हम रसगुल्ला बैन कर दिए हैं। ये मुमकिन थोड़ी है कि आप रसगुल्ला और चीनी और गुड़ बैन कर देंगे। दूसरा बात, अगर आपको बैन करना है तो आप नियम से करिए। आप एक बात समझिए, मानिए कोई थाना है, किसी थाने के थानेदार को किसी आदमी से दिक्कत है, वो आदमी अगर छापा मार दे रात को 2 बजे, बोलेगा कि मुझे शक है कि आपके यहाँ दारू रखा हुआ है। अब तो वो अपना दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन रात को पूरा परिवार जगेगा, नियम के सब खिलाफ है। तो समझिए बात को, दिक्कत यही है कि ये लोग जानबूझकर ये करवा रहे हैं। और आप समझिएगा, राजनीतिक जितना करियर है नीतीश कुमार जी लिए अपना जीवन, 17 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ लिए, अब वो तेजस्वी यादव को खाएंगे, वो तेजस्वी यादव को खाएंगे। आप ये लिख कर रखिए और एक दिन ये मौका जरूर आएगा जब जनता तेजस्वी यादव को जूता का माला पहना देगी। बाकी अब 11 बजे 1 बजे 2 बजे रात को किसी घर में घुस जाना, शराब के नाम पर जबरन किसी का साड़ी फाड़ देना, ब्लाउज फाड़ देना, अपने आप में ठीक नहीं है। हमको तो लगता है कि कोर्ट को खुद से संज्ञान लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि बिहार सरकार का ऐसा कौन सा नियम है कि कभी भी पुलिस वाले घर में घुसकर किसी भी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।